हेलो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 8वीं के पाठ 10 कामचोर पढ़ा रही हूँ। ये बसंत पाठ्य पुस्तक से लिया गया है और इसके लेखक हैं इस्मत चुगताई। कामचोर जो कहानी है इसमें हास्य को व्यंग के रूप में दर्शाया गया है। इसमें होता क्या है, माता पिता शुरू में तो बच्चे को नौकर की आदत डाल देते हैं और घर में नौकर रख करके उन्हें कोई भी काम करना नहीं सिखाते हैं। और बच्चे जब नौकर के आदी हो जाते हैं तो उन्हें लगता है कि बच्चे फालतू बैठे हैं, तब वो चाहते हैं कि बच्चे काम करें। लेकिन बच्चे उनकी बात को सुनते भी हैं और काम करना भी चाहते हैं, लेकिन उन काम से काम होता नहीं है और सारा काम उल्टा सीधा हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जब उन्हें काम सिखाया ही नहीं गया तो वो काम करेंगे कैसे, इसलिए उनको काम बचपन में ही सिखा देना चाहिए। अब मैं आपको इस पाठ में पूरे आपको क्रम वाइज क्रम पूरा बताती हूँ। अम्मा अब्बा का आपसी विवाद। कामचोर कहानी में दिखाया गया है कि प्रारंभ में जो लेखक हैं उनके अम्मा और अब्बा आपस में बात कर रहे हैं। बात करते हुए वो कह रहे हैं क्योंकि घर की सुविधाओं के लिए उन्होंने नौकर लगा रखे हैं। नौकर लगा रखे होने के कारण घर में बच्चों को नौकर की आदत पड़ जाती है। अब जब बच्चों को नौकर की आदत पड़ जाती है और वो बच्चों को खाली बैठा हुआ देखते हैं तो उन्हें बहुत बुरा लगता है, तो वो नौकर सारे निकाल देते हैं और नौकर निकाल कर कहते हैं कि क्या ये बच्चे स्वयं कुछ काम नहीं कर सकते, खाली तो बैठे ही रहते हैं, ये गिलास पानी भी उठ करके नहीं पी सकते, घर में फिजूल दंगा करते हैं और शोर मचाते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, तो ये सब काम करने की जगह इन्हें घर का काम करना चाहिए। बच्चों की सोच। जब अम्मा और अब्बा ये बोलते हैं तो बच्चे भी सोचते हैं कि कोई बात नहीं, आप जो भी काम हमें देंगे वो सारा काम हम करेंगे और हम हर कार्य को करने के लिए तैयार हैं। तीसरा, अब्बा का निर्णय। अब्बा निर्णय लेते हैं और बच्चों को आदेश देते हैं कि आज के बाद घर के अंदर तुम्हें सभी कार्य करने हैं। अगर तुम कार्य नहीं करोगे तो तुम्हें रात का खाना नहीं मिलेगा। इसलिए सभी बच्चे सारा काम करेंगे और साथ में वो यह भी कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारे कार्य के लिए मेहनताना दिया जाएगा। जैसे बाग में माली काम करता है तो हम माली को तनख्वाह देते हैं, तो जो बच्चा बाग में माली के काम को करेगा उसको उसका तनख्वाह दी जाएगी। अम्मा की याचना। अम्मा बोलती हैं कि आप अब्बा से, अरे आप यह सब कार्य बच्चों से नहीं कराएं क्योंकि मैं आपसे याचना करती हूँ, ये काम कम करेंगे और काम को बिगाड़ेंगे ज्यादा और घर में जितनी भी परेशानी होगी उसे मुझे अकेली को झेलना पड़ेगा। इसलिए वो उनसे याचना करती है कि आप कृपा करके नौकरों को मत निकालें और बच्चों को काम करने के लिए ना कहें। बच्चों द्वारा किए गए कार्य। बच्चे भी कम थोड़ी थे, बच्चों ने सभी कार्य को करने को लिए हाँ कर दी, बोला हम सब हिल मिलकर के काम कर लेंगे। अब जब उन्होंने बोला कि हम सब हिल मिलकर काम कर लेंगे तो उनके काम करने का नतीजा क्या हुआ और उन्होंने क्या क्या काम किए ये हम आगे देखते हैं। पहला कार्य, पानी के मटके फूट गए। बच्चों ने, उनको पिता ने बच्चों से कहा था कि पानी भी तुम खुद नहीं पी सकते, नौकर तुम्हें पानी पिलाएंगे, इसलिए उन्होंने नौकर निकाल दिए थे। तो बच्चों ने कहा हम सब हिल मिलकर पानी पी लेंगे, एक दूसरे की सहायता करेंगे। तो सभी बच्चे हाथ में गिलास लेकर के, कटोरी लेकर के मटकों के पास आ गए और मटकों के पास अगर गिलास पानी निकालने में उनमें छीना झपटी हो गई और सारे मटके फूट गए और उनके कपड़े सारे भीग गए। दूसरा कार्य, दरी की मिट्टी निकालने का कार्य। दूसरा कार्य था दरी पट्टी में से मिट्टी निकालने का। तो उन्हें यह समझाया गया कि दरी को धीरे धीरे पीटा जाता है तो उसमें से जो धूल होती है वो निकल जाती है। तो उन्होंने हाथ में डंडे लिए, झाड़ू लिए और दरी पट्टी को तेज तेज ठोकना शुरू किया। दरी पट्टी को जब उन्होंने तेज तेज ठोका तो पूरे कमरे में धुआं हो गया। तो उनकी माताजी गुस्साई, उन्होंने कहा उनको तुम बाहर ले जाओ दरी। और उन्होंने उन्हें यह भी बताया कि ऐसे धूल नहीं निकाली जाती है, थोड़ा सा पानी का छिड़काव किया जाता है, फिर धीरे धीरे कूट करके धूल निकाली जाती है। तो बाहर लेके गए और उन्होंने दरी के ऊपर ढेर सारा पानी डाल दिया और वो झाड़ू और डंडे से उसको कूटने लगे। तो
झाड़ू की तीलियां पूरे आंगन में फैल गई और दरी पट्टी पूरी कीचड़ से सन गई। पेड़ पौधों को पानी देना। इसके बाद आया पेड़ पौधों को पानी देने का नंबर। सभी बच्चे अपने हाथ में गिलास, कटोरी, बाल्टी, तश्तरी लिया और सीधा पहुंचे गार्डन में। गार्डन में पहुंचने के बाद वो नल पर पानी भरने के लिए छीना झपटी करने लगे और इस छीना झपटी के दौरान क्या हुआ, वो लोग कीचड़ में गिरे और उनके कपड़े सारे कीचड़ में सन गए। अब जब कपड़े सारे कीचड़ में सन गए तो उन्हें साफ करने के लिए, उन्हें नहलाने के लिए नौकरों को बुलाया गया, लेकिन नौकर निकाल दिए जाने के कारण नौकर कम थे, इसलिए अड़ोस पड़ोस के नौकरों को बुलाया गया। 25 पैसा प्रति बच्चा देकर के उन्हें नहलाया गया। चौथा है मुर्गियों की देखभाल। बच्चों ने सोचा मुर्गियों की देखभाल ही सबसे सही सीधा काम है, इसलिए वो हाथ में उन्होंने डंडा लिया और मुर्गियों को हाँकने के लिए चल दी। लेकिन मुर्गियां जो है वो उन्हें देख करके डर गईं और बेकाबू होकर इधर उधर भागने लगी। इससे हुआ क्या कि जो वहां की जो खीर थी वो भी बर्बाद हो गई और जो मुर्गियां थी वह कूदती फांदती अम्मा जी का जो पानदान था खुला था उसके चूने और कत्थे पर पैर रख करके मुर्गा भागा, जिससे अम्मा जी का जो सफेद दुपट्टा था वो पूरा चूने कत्थे में हो गया। इसके बाद वो माता जी की दाल में एक मुर्गी कूदी और वहां से जाकर के वो गड्ढे में कूदी, तो गड्ढे में कूदने के कारण उधर जो मासी जी मुंह धो रही थी सारा कीचड़ उछल करके और मासी जी के मुंह पर जा गिरा। भेड़ को दाना खिलाना। अब बच्चे भेड़ को दाना खिलाने का काम करने लगे। भेड़ क्या है, सुबह से भूखी थी। अब भेड़ जब सुबह से भूखी थी तो जैसे ही उन्होंने दाने का सूप देखा वो एकदम तेजी से भागती हुई इसकी तरफ गई। तो जब वो तेजी से भागती हुई उसकी तरफ गई तो रास्ते में जो सब्जी वाला था वो सब्जी वाले की पूरी सब्जियों को धक्का देती हुई निकली और इसके बाद जो दीदी बानी थी वो एक चारपाई पर बैठी हुई थी और उन्होंने वहां पर एक दुपट्टा रखा हुआ था जिसमें सलमा सितारे थे और वो दीदी मुगलानी को कुछ समझा रही थी। तो वो भेड़े उस दुपट्टे पर कूदती हुई गई और दुपट्टे को साथ ले गई। अब आगे जाकर के हुज्जत माँ है मुंह ढक करके सोई हुई थी, तो उन्होंने उसी दुपट्टे में हुज्जत माँ को भी लपेट लिया। अब सब्जी वाले को गुस्सा तो आ ही रहा था, तो सब्जी वाला डंडा लेकर के उसको मारने के लिए दौड़ा। तो जब वो उसको मारने के लिए दौड़ा भेड़ों को, तो ऐसा लगा कि जैसे तकिए में से रुई उछल रही हो। क्यों? क्योंकि भेड़ों के शरीर पर रुई के दाने थे। भेड़ों को चोट तो लगती नहीं है, तो जब वो भेड़ों को तेज तेज मारने लगा तो भेड़ों ने और कुछ किया नहीं किया, उसकी सारी सब्जी खा ली और वो सब्जी वाला देखता ही रह गया। भैंस का दूध दोहना। पूरे दिन के काम के बाद शाम को जब बच्चों को भूख लगी तो उन्हें भैंस की याद आई, तो वो गिलास कटोरी लेकर के भैंस का दूध दोहने के लिए पहुंचे। लेकिन भैंस थी कि उनके बस में ही नहीं आ रही थी, तो उन्होंने सोचा क्या किया जाए। तो उन्होंने सोचा कि इसको बांध दिया जाए। तो इसके लिए उन्होंने झूले की जो रस्सी थी उसको निकाला और उसके आगे और पीछे दोनों पैर बांध दिए। लेकिन भैंस तब भी उनके बस में नहीं आ रही थी, तो उन्होंने पीछे वाले जो पैर बांधे थे वो वाली जो रस्सी थी वो सामने रखी एक चारपाई से बांध दी। उस चारपाई पे चाचा जी सो रहे थे। तो पहले तो चाचा जी को लगा कि वो सपना देख रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये पलंग तो भैंस से बंधा हुआ है और भैंस के साथ खिसता जा रहा है, तो उन्हें लगा ये जरूर बच्चों की ही शैतानी होगी। अब भैंस जो है वो लगातार भागे ही जा रही, लेकिन चाचा जी परेशान हो रहे। तो अम्मा को और कुछ समझ में नहीं आया, तो उन्होंने बछड़े खोले और भैंस के आगे खड़े कर दिए ताकि ममतावश भैंस रुक जाए। और भैंस ममतावश उन बछड़ों को देख करके रुक गई। और उसके जब वो रुक गई तो बच्चों ने सोचा कि हम फिर इनका दूध निकाल लें और गिलास कटोरी लेकर के वो वहां तक पहुंचे, लेकिन भैंस ने उनको तब भी दूध निकालने नहीं दिया। घर में तूफान। बच्चों से काम करने के लिए कहा गया था, बच्चे काम भी कर रहे थे और सारे काम कर रहे थे जो जो उनसे कहा गया था, तो नेचुरल है घर में तूफान तो मचना ही था। घर में थाली, कटोरी, गिलास, चम्मच, तश्तरी, बाल्टी सब मैदान में आ गए थे। पूरे घर में गंदगी हो गई थी। तो माता जी ने सब बच्चों को घर से बाहर निकाला और घर की सफाई करी और उनसे बोला कि आज के बाद दोबारा कभी कुछ भी शैतानी नहीं करना। अब
होती। अम्मा ने अब्बा से कह दिया कि अब बच्चा कोई भी काम नहीं करेगा, क्योंकि अम्मा ने साफ कह दिया था या तो घर में बच्चा राज कायम कर लो या मुझे रख लो। अगर बच्चों से काम कराते हो तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी और मैं अपने पियर चली जाऊंगी। तो अब्बा ने बच्चों से कह दिया कि अब कोई भी घर में काम नहीं करेगा। अगर बच्चे घर में काम करेंगे तो उनको रात का खाना नहीं दिया जाएगा। अब्बा की बच्चों को नसीहत। अब्बा की बच्चों को नसीहत मिल गई कि घर में कोई भी काम तुम्हें नहीं करना है, तुम्हें शांति से बैठना है। तुम जो भी काम करोगे, काम करने के बाद अगर तुमने परेशान किया या कुछ भी किया तो तुम्हें दंड दिया जाएगा और दंड के रूप में तुम्हें खाना नहीं मिलना है। इसलिए शांति से बैठ करके घर में अपना स्वयं का काम करो और पढ़ाई करो। बच्चों का मन में सोचना व पक्का निर्णय। बच्चों ने सोचा है अम्मा अब्बा को हुआ क्या है। कभी तो कहते हैं काम करो, अगर काम नहीं करोगे तो रात का खाना नहीं मिलेगा, और कभी कहते हैं काम मत करो, अगर काम करोगे तो रात का खाना नहीं मिलेगा। तो बच्चे सोचने लगे कि अम्मा और अब्बा क्या चाहते हैं। इसलिए उन्होंने स्वयं ही मन ही मन निर्णय कर लिया, निश्चय किया कि आज के बाद कोई भी उन्हें किसी भी काम को करने के लिए कहेगा तो अब वो कोई भी काम नहीं करेंगे और अपनी इच्छा अनुसार ही रहेंगे। कामचोर कहानी का संदेश। कामचोर कहानी का संदेश क्या है? इस कहानी का संदेश ये है कि बच्चों को पहले तो माता पिता बचपन में कोई भी कार्य करना सिखाते नहीं है। घर में नौकर लगा देते हैं, नौकर सभी काम करते हैं, और बच्चों को जब नौकर की आदत पड़ जाती है, बच्चे उन्हें फालतू बैठे दिखाई देते हैं या खाली दिखाई देते हैं तो माता पिता को वो बुरे लगते हैं। तो जब उनको बुरे लगते हैं तो वो घर में उनसे कहते हैं कि तुम भी काम करो। बच्चे भी ऐसा नहीं है कि मना कर देते हैं, बच्चे भी काम करना चाहते हैं। लेकिन अगर बच्चे काम करना चाहते हैं लेकिन जब उन्हें बचपन में सिखाया ही नहीं गया तो बच्चे काम कैसे करेंगे? तो वो जो काम सही करते हैं वो काम भी उल्टा हो जाता है। इसलिए इस कहानी के माध्यम से लेखक ये समझाना चाहता है कि बचपन में हमें बच्चों को अपना कार्य स्वयं करने की आदत डालनी चाहिए और उन्हें छोटे छोटे कार्य लगातार करते हुए सिखाना चाहिए। ये नहीं कि हम उन्हें डायरेक्ट कह दें तुम काम करो। काम करने से पहले उन्हें ये बात जरूर बतानी चाहिए कि किस काम को किस तरीके से करना चाहिए ताकि वह काम सही होगा। बच्चों को कामचोर कहना, निकम्मा कहना, मूर्ख कहना कि तुमने घर में तूफान मचा रखा है, तुम खाली बैठे हो, ये सब चीजें कहने की बजाय हमें बच्चों को प्रारंभ से ही अच्छी शिक्षा देनी चाहिए और काम करना सिखाना चाहिए। यह मैंने पूरा पाठ कामचोर आपको पढ़ाया है। इसके प्रश्न उत्तर आप स्वयं करें और जो भी दिक्कत हो वो कमेंट्स बॉक्स में पूछें। और अगर मेरा ये पाठ आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।